ये है हमारा क्लास 11th केमिस्ट्री मॉडल सेट पेपर 1। मैं आपको इस वीडियो में मॉडल सेट पेपर 1 का सॉल्यूशन भी बताऊंगा और साथ ही साथ देखिए मॉडल सेट पेपर 1 से कौन कौन से सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल आपको टिक भी करवा दूंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी कोई वीडियो आएगा आप सही बच्चों के लिए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए कुछ बेसिक जानकारी बता देता हूँ कि समय आपको 1.5 घंटे में मिलने वाला है। टोटल क्वेश्चन आपको 35 पूछेंगे और 35 मार्क्स आपको मिलने वाले। देखिए पहला सवाल, ये सवाल आप लोग इंपॉर्टेंट नहीं टिक करिए क्योंकि आप लोग आराम से बना लीजिएगा कि द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन, यानी 6 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या। तो हम लोग जानते हैं सीधा बात, मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि गिवन मास बाय मोलर मास, यानी 6 ग्राम आपको दिया हुआ कार्बन का कितना होता है 12, 6/12 मतलब 1/2 और 1/2 का वैल्यू क्या 0.5, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या नहीं हो जाएगा। तो इसी तरह बना लीजिए, इसलिए ये सवाल टिक नहीं करिएगा। हाँ ये वाला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, इनमें से किसका IE1 का वैल्यू जो सबसे अधिक होगा ये हमें बताना है। ठीक है, आपको नाइट्रोजन दिया हुआ, कार्बन दिया हुआ, ऑक्सीजन दिया हुआ, सोडियम दिया हुआ, 4 एलिमेंट आपको दिए हुए हैं। इनमें से सबका IE1 सबसे ज़्यादा किसका अधिक है हमें ये बताना है। तो देखिए ये सवाल इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा और ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा नाइट्रोजन। ठीक है, अगला सवाल हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वेट्स द मोस्ट, यानी इनमें से देखिए किसका द्रव्यमान है जो सबसे अधिक होगा। आप 1 ग्राम क्या ले लीजिए नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन का 1 ग्राम क्या लेना है आपको, परमाणु लेना है। 1 मोल जल लेना है यानी 1 मोल वाटर लेना है। 1 मोल आपको सोडियम लेना है और 1 मोल क्या लेना है H2SO4। तो देखिए आप क्या पाइएगा कि सोडियम का क्या होता है, 1 मोल का वैल्यू कितना निकालिएगा तो सबसे अधिक निकलेगा। तो 3 का ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिएगा। देखिए ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, ये एक न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल वाला देखिए जितना भी सवाल मॉडल सेट में दिया हुआ आपको सारा करके जाना, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ के जाना। मैं बता देता हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में एकदम आएगा ही आएगा, क्योंकि क्लास 12 के बच्चों में जो केमिस्ट्री एग्जाम देने गए थे वहाँ न्यूमेरिकल पूछा गया था, जो जो न्यूमेरिकल टिक करवाए थे। और ये जो न्यूमेरिकल एम्पेरिकल फॉर्मूला एकदम आएगा, इसको टिक कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। और इसका देखिए आंसर जब निकालिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि CH3O इसका सही जवाब होगा। देखिए सारे के सारे सेट्स पहले ही सॉल्व किए हैं, मैंने अपने चैनल में वीडियो बना हुआ है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे बना है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन सेम नंबर कार्बन एटम आर इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन। देखिए इनमें से किसमें क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या जो 6 ग्राम कार्बन में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या बराबर, तो किसमें होगा। तो देखिए 6 बराबर का पूछा है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मीथेन, 8 ग्राम मीथेन के बराबर होगा। और ये टिक करिएगा मोलालिटी वाला, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिएगा कि आपको मोलालिटी का वैल्यू निकालना 18.25 ग्राम ऑफ HCl गैस इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। ये सवाल इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी 1 मीटर निकलेगा। ये वाला फिर बच्चों मोलारिटी, देखिए मोलालिटी हो गया, मोलालिटी, ये सारे सवाल आपको करके जाने हैं। देखिए ये वाला निकालिएगा 7th का, तो 7th का ऑप्शन नंबर सी निकलेगा 0.2 मोल पर लीटर। देखिए ये सवाल आप लोग एकदम आसान से बना लीजिए। बोला हुआ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, देखिए जिस हिसाब से बोला उसी हिसाब से जाइए, अपने हिसाब से नहीं। यहाँ पहले प्रोटॉन लिखना है, फिर न्यूट्रॉन लिखना है, फिर इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग जानते हैं नीचे वाला जो रहता है हमारा वही इलेक्ट्रॉन और क्या बताता है हमें, प्रोटॉन बताता है। तो 89 क्या हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी हो जाएगा 89, लेकिन बीच वाला हमारा न्यूट्रॉन निकालना है। तो न्यूट्रॉन निकालने क्या करते हैं, तो 231 में से 18 घटा देंगे, कितना बचेगा हमारा 142। तो ऑप्शन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, 20 सही जवाब हो जाएगा। सही से सजाइए, याद रखिए इस बात को। देखिए अगला सवाल ऐसे टिक मत करिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक ऐसा आइटम जिसका मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो आप लोग भी जानते हो उसे आइसोबार बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है समस्थानिक बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिएगा, सही जवाब। अगला सवाल है हमारा, ये अच्छा सवाल है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट सेम कब होते हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशन बताना है। तो अगर आपने आइसोबार पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपको मालूम होगा कब होता है, किसके कारण होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो कुछ भी देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कारण होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ रखता है, रोल प्ले करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी बाहरी कक्ष में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, वही सब कुछ डिटरमाइन करता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में। तो 10th का सी टिक कर लीजिएगा, सही जवाब हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट सवाल टिक कर लीजिएगा। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है कि हेलोजन, देखिए हेलोजन कौन से ग्रुप में प्रेजेंट रहता है, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो हम लोग जानते हैं हेलोजन ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रीन कौन से ग्रुप में रहता है, वो हमारा कौन से ग्रुप मौजूद है, वो पी ब्लॉक में क्या है मौजूद है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, अगर आपने क्लास 11th में चैप्टर नंबर 2 पढ़ा होगा तो वहीं पढ़ाया जाता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, हमारा ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल्स का क्या ओरिएंटेशन रहता है वो हमें इसी क्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता चलता है। ठीक है, अगला सवाल, ये सवाल आप लोग छोड़ दीजिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ आयन रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉन। देखिए इनमें से कौन सा ऐसा सेट है जो आइसो इलेक्ट्रॉन स्पेसिस को रिप्रेजेंट करता है। इसका ऑप्शन टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए K प्लस, पोटासियम प्लस हो गया, फिर आपका कैल्शियम 2 प्लस हो गया, स्कैंडियम 3 प्लस हो गया, क्लोरीन माइनस हो गया।
अगला टिक करिएगा क्वेश्चन 14, ये भी इंपॉर्टेंट है कि द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम ऑर्बिट, ठीक है, कैन बी, देखिए इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम ऑर्बिट किसमें डिस्टिंग अलग किए जाते हैं बताना है। समान कक्षा के इलेक्ट्रॉन विभेद कौन कर सकता है, कौन सा क्वांटम नंबर करते हैं, तो हम ये जानते हैं कि इसके स्पिन क्वांटम नंबर से किया जाता है ये, ठीक है। अगला ये न्यूमेरिकल सवाल है, ये आपको बनाना है और इसका आंसर जो निकलेगा याद रखिएगा 6.63 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। अगला ये सवाल भी छोड़ दीजिए, बस समझ लीजिए क्या बोला है। कभी भी आपको पूछा जाएगा कि एटॉमिक नंबर कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो आपको मालूम होगा कि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। लेकिन क्या आप इलेक्ट्रॉन को टिक करिए, प्रोटॉन टिक करिए, सबसे बड़ा बात यह है क्योंकि आपको बहुत तो ऑप्शन देगा नहीं मोस्टली, तो आप किस पे टिक करिए, इलेक्ट्रॉन पे जाइएगा, प्रोटॉन पे या फिर नन ऑफ दिस पे। देखिए याद रखिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन प्रोटॉन नहीं करता। तो प्रोटॉन ही सबसे ज़्यादा क्या रहता है, एटॉमिक नंबर बता दो, वो स्टेबल में रहता है हमेशा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 का 20 सही जवाब टिक कर लीजिएगा। अगला हमसे पूछा हुआ कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स N2+, देखिए N2+ में कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो नाइट्रोजन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 7, तोड़ दीजिएगा तो पता चल जाएगा इसमें कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बने, अनपेयर्ड होगा। तो 3 बन जाएगा, एक बाकी रह जाएगा क्योंकि एक का क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, एक बच जाएगा आपका। तो 17 का क्या टिक कर लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। फिर देखिए ये न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है, ये भी बनाइएगा। तो इससे देखिए प्रेशर का वैल्यू निकलेगा, प्रेशर का जो वैल्यू निकलेगा वो ऑप्शन नंबर है 0.8 बार, इसका सही उत्तर आपसे निकल जाएगा। फिर ये वाला क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि ऐसा कौन सा लो है जब टेम्परेचर को हम लोग देखिए कांस्टेंट रखते हैं और वॉल्यूम क्या है डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है हमारा 1/P। तो ये बताइए कौन सा लॉ, तो हम लोग जानते हैं ये कौन सा लॉ है हमारा, वो है बॉयल्स लॉ, हमने बॉयल्स लॉ में ये पढ़ा था। अगला सवाल हमारा एन आइडियल गैस, देखिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है। आइडियल गैस देखिए गैस लोगों को फॉलो करता है कौन से कंडीशन भी हम बताना है। तो देखिए आप कुछ भी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन दे सब पे फॉलो कर सकता है, इसलिए 20 का बी हो जाएगा सही जवाब और इंपॉर्टेंट सवाल टिक कर लीजिएगा। ये सवाल आप छोड़ दीजिए, 21 में इंपॉर्टेंट नहीं है कि द टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ टू गैस, देखिए टोटल प्रेशर बताना है दो मिक्सचर गैसेस क्या होगा ये हमें इसको बताना है। तो क्या होगा, सम ऑफ द पार्शियल गैसेस ऑफ द पार्शियल ऑफ गैसेस, ठीक है। अगला ये सवाल वाला 22 नंबर इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा कि 4.4 ग्राम किसमें STP में कितना वॉल्यूम दिया हो इतना। तो जो गैस होगा वो कौन सा हमें बताना है, ठीक है। तो वैल्यू निकालिए तो पता चलेगा आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। फिर अगला टिक करिएगा हमारा 23 नंबर, ये भी अच्छा सवाल है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें मल्टीपल प्रोटॉन प्रेजेंट इन द अटैकिंग रीजन, ये जो कहलाता है वो क्या कहलाता है हम लोग जानते हैं, ये कहलाता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, हिंदी में भी ठीक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव कहा जाता है इसे। ये रिएक्शन आपको याद नहीं रखना, याद रखिए क्या किया हुआ है, देखिए जस्ट यहाँ से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया गया यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उठा के बस रख दिया गया। 24 का बी अच्छा सवाल है, देख लीजिएगा। देखिए ये वाला आयोपिक नेम वाला, आयोपिक नेम का देखिए आपको सवाल बनाना पड़ेगा, याद रखिए ये सवाल एकदम पूछा जाएगा एग्जाम में, 1 नंबर यहाँ से फिक्स आएगा। और इसका आंसर निकलेगा बच्चों ऑप्शन नंबर क्या निकलेगा, डी, कि 4 इथाइल 4 एक्शन हो जाएगा सही जवाब। अगला है इलेक्ट्रोफाइल वाला, ये भी छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा, वो हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड है, AlCl3 इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिए किसका आपका जो इलेक्ट्रॉन का सेम इसी तरह होगा आयरन की तरह। तो देखिए यहाँ पर डी क्या है 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन निकलेगा वो ऑप्शन नंबर 1 कॉपर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ये वाला छोड़ सकते हैं 28, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर निकलेगा 28 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CH3+ होगा, फिर CH3CH2+, इस तरह आपका प्रॉपर्टी चेन बनते रहेगा, ठीक है। अब बताइए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग जानते हैं मोस्ले के द्वारा दिया हुआ है, और किस पे डिपेंड करता है, ये एटॉमिक नंबर पे। सीधा बात है, ये किस पे काम करता है, हमारा परमाणु संख्या पे काम करता है। अगला सवाल है हमारा, देखिए ये दोनों है CH3 OCH3 एंड CH2, ये दोनों क्या है हमें ये बताना है। तो देखने क्या फंक्शनल आइसोमर, क्योंकि यहाँ पर देखिए कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, SCO है, यहाँ भी OH जुड़ा हुआ है, तो दोनों क्या है फंक्शनल आइसोमर से क्या हुए जुड़े हुए हैं। तो 30 का क्या हो जाएगा C। फिर अल्कली मेटल्स का बताइए जनरल इलेक्ट्रोफिकेशन से, ये भी छोड़ दिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि NS1 होगा यहाँ पर, अल्कली मेटल्स बोल ही दिया गया है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा अल्कली मेटल, ठीक है। अल्कली मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और या फिर एयर के साथ तो क्या देते हैं हमेशा, ये भी जानते हैं हम लोग बेसिक ऑक्साइड बनता है, ठीक है। अगला ये सवाल देखिए, आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जानते हो, जिसका निकालने उसको एक्स मान लेंगे, बस यही करना है। ऑक्सीजन का कितना होता है आप लोगों को मालूम हो कितना होना चाहिए, -2 होता है। ऑक्सीजन प्लस 2 दिया और कुछ नहीं चाहिए तो हम बराबर 0 रख देते हैं, माइनस हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए +4 हो जाएगा इसका, सॉरी +1 हो जाएगा इसका सही जवाब। 33 का सी सही टिक कर लीजिए, ठीक है। CO2 बोला हुआ यहाँ पर। अगला सवाल है हमारा क्या कि विच कलर, देखिए आप बताइए जब सोडियम को जलाते हैं हम लोग, देखिए जब भी याद रखिए सोडियम में से कौन सा रंग निकलता है आपको पूछा जाएगा, तो याद रख लीजिएगा येलो निकलता है, ठीक है। गोल्डन येलो टाइप का क्या निकलता है आपका लॉ निकलता है, कह सकते हैं फ्लेम निकलता है। 34 का बी सही जवाब होगा। फिर सॉल्वे का प्रोसेस देखिए हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं, सॉल्वे प्रोसेस का क्या प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर टिक कर लीजिए क्वेश्चन 34 इंपॉर्टेंट टिक है, 35 भी इंपॉर्टेंट टिक है। तो देखिए ये था आप सही बच्चों के लिए क्लास 11 केमिस्ट्री मॉडल सेट पेपर उनके
सॉल्यूशन भी बता दिया और साथ ही साथ देखिए जितना भी इंपॉर्टेंट सवाल है वो टिक भी करा दिया। इन सभी सवालों को कर लीजिएगा, आपको इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाएगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो।